रानी कर्णावती चित्तौड़गढ़ की एक महान रानी और शासिका थी। रानी कर्णावती राणा संग्राम सिंह से शादी हुई थी, जिन्हें मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ से सिसोदिया वंश के राणा सांगा के नाम से जाना जाता था। रानी कर्णावती दो महान राजा राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की माता और महाराणा प्रताप की दादी थी। पहले मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। मेवाड़ के राणा सांगा ने उनके खिलाफ राजपूत शासकों का एक दल का नेतृत्व किया, लेकिन अगले वर्ष खानुआ की लड़ाई में वे पराजित हुए। इस युद्ध में राणा सांगा को गहरे घाव हो गए, जिसकी वजह से शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके पीछे उनकी विधवा रानी कर्णावती और उनके बेटे राजा राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह थे। रानी कर्णावती ने अपने बड़े पुत्र विक्रमाजित के हाथों में राज्य का पदभार संभालने को दिया, लेकिन इतना बड़ा राज्य संभालने के लिए अभी विक्रमाजीत की उम्र कम थी। इस बीच गुजरात के बहादुर शाह द्वारा दूसरी बार मेवाड़ पर हमला किया गया था, जिनके हाथ विक्रमाजित को पहले ही हार मिली थी। रानी के लिए बहुत चिंता का मामला था। रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी और उन्हें एक भाई का दर्जा देते हुए सहायता के लिए अपील की। रानी कर्णावती अपने बेटे को बूंदी भेजने के लिए राजी हो गईं और उन्होंने अपने भरोसेमंद दासी पन्ना से कहा कि उनके साथ रहना और उन्हें अच्छी तरह से देखभाल करना, और पन्ना ने यह जवाबदेही स्वीकार कर ली। हुमायूं, जो बंगाल के आक्रमण की तैयारी पर था, दया की प्रतिक्रिया व्यक्त की और रानी कर्णावती को सहायता देने का आश्वासन दिया। इस प्रकार उसे हर रक्षाबंधन को याद किया जाता है। यह सच है कि हुमायूं ने राखी को स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ की तरफ चले, लेकिन वह समय पर वहां पहुंचने में नाकाम रहे। अपने आगमन से पहले बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया। रानी कर्णावती यह हार समझने लगी, तब उन्होंने और अन्य महिलाओं ने खुद को आत्मघाती आग में आत्महत्या कर ली, यानी कि उन्होंने जौहर ले लिया, जबकि सभी पुरुषों ने भगवा कपड़े लगाए हुए और मौत से लड़ने के लिए निकल गए। हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया और कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य सिंह को मेवाड़ के शासक के रूप में बहाल कर दिया।